आज आप लोगों को काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को हुई थी और साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 के बारे में पढ़ाएंगे। तो काकोरी ट्रेन एक्शन क्रांतिकारियों द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता के आंदोलन को गति देने के लिए धन की तत्काल ज़रूरत को पूरा करने के लिए शाहजहांपुर में एक बैठक होती है। क्योंकि किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, इसी तरह जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को चला रहे थे उनको भी पैसे की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक बैठक किया, सब लोगों ने मिलकर एक बैठक किया। बैठक के दौरान राम प्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने की योजना बनाई। इस योजना दल के प्रमुख सदस्य राजेंद्र लहड़ी ने 9 अगस्त 1925 ईस्वी को लखनऊ के काकोरी रेलवे स्टेशन से छूटी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को रोका और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, चंद्रशेखर आज़ाद व 6 अन्य सहयोगियों की सहायता से ट्रेन लूट लिया गया। तो राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में बैठक होती है और उसमें धन के लिए जो लखनऊ से सहारनपुर के लिए ट्रेन जा रही थी तो उसको लूटने का प्लान बनाते हैं। कब? 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी रेलवे स्टेशन से कौन सी ट्रेन छूटती है? 8 डाउन सहारनपुर ट्रेन। तो इसमें कौन कौन और शामिल था? पैसेंजर ट्रेन थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, चंद्रशेखर आज़ाद व 6 अन्य सहयोगी थे। सरकार ने काकोरी ट्रेन एक्शन में राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर में फांसी हुई थी इनकी, अशफाक उल्लाह की फैजाबाद में फांसी और रोशन लाल की इलाहाबाद में, रोशन लाल लहड़ी। राजेंद्र लहड़ी गोंडा में इनकी फांसी हुई थी, सज़ा सुनाई गई। तो इन सभी जो 6 अन्य सहयोगी थे इन सबको सज़ा सुनाई जाती है। तो जिनमें से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल और राजेंद्र लहड़ी को फांसी की सज़ा दी गई थी। अच्छा, पूछा जाता है कहाँ पे दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाक उल्लाह को फैजाबाद में, रोशन लाल को इलाहाबाद में और राजेंद्र लहड़ी को गोंडा में फांसी दी गई। अन्य सहयोगियों को 4 वर्ष से लेकर काले पानी की सज़ा सुनाई गई। तो जो अन्य इनके सहयोगी थे उनको 4 साल की सज़ा या फिर काले पानी की सज़ा सुनाई गई। इसमें पूछा जाता है काकोरी ट्रेन एक्शन में किस संस्था के सदस्य शामिल थे? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के सदस्य इसमें शामिल थे। अच्छा, पहले काकोरी कांड के नाम से जाना जाता था लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने इसका नाम बदल दिया। अब क्या रखा है? काकोरी ट्रेन एक्शन। साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 को आया। तो ब्रिटिश सरकार ने 8 नवंबर 1927 ईस्वी को सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक 7 सदस्यों वाला भारतीय संवैधानिक आयोग इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के गठन की घोषणा की। तो किसकी अध्यक्षता में? सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया जाता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? साइमन। और सदस्यों में क्लाइमेट एटली, हेनरी लेविल लाल्सन, एडवर्ड काडोगन, वारनोन हार्ट सोर्न, जॉर्ज लेन फॉक्स और डोनाल्ड हार्वर्ड थे। तो अन्य सदस्यों में क्लाइमेट एटली, हेनरी लेवी लासन, एडवर्ड काडोगन, वारनोन हार्ट सोर्न, जॉर्ज लेन फॉक्स और डोनाल्ड हार्वर्ड थे। इस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं शामिल था, इसलिए इसका भारत में विरोध किया गया। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 ईस्वी जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी ने की थी,
इसी अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का प्रस्ताव पास हुआ। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पास हुआ? मद्रास अधिवेशन 1927। अध्यक्ष कौन थे? M.A. अंसारी। इसे श्वेत कमीशन के नाम से भी संबोधित किया गया। जो साइमन कमीशन था इसमें सभी अंग्रेज शामिल थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन, मुस्लिम कांग्रेस ने इसे श्वेत कमीशन कहकर संबोधित किया। साइमन कमीशन के बहिष्कार के विषय पर 1928 ईस्वी में मुस्लिम लीग में विवाद हुआ। साइमन कमीशन के पक्ष में जो थे मोहम्मद शमी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग से अलग हो गए। तो जो लोग साइमन कमीशन के पक्ष में थे मोहम्मद शमी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग से वो अलग हो जाते हैं। मुस्लिम लीग में भी विरोधाभास था कि कुछ लोग समर्थन कर रहे थे साइमन कमीशन का और कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन आयोग मुंबई पहुंचा। तो ये मुंबई कब पहुंचा या कहां पहुंचा? मुंबई में। कब? 3 फरवरी 1928 को। इसके विरोध में काले झंडे दिखाए गए। साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक का नारा लगाया गया। लाहौर में साइमन, तो जब साइमन मुंबई पहुंचता है तो काले झंडे दिखाए जाते हैं और साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। साइमन कमीशन का विरोध लाहौर में लाला लाजपत राय कर रहे थे। तो लाहौर में कौन विरोध कर रहा था या विरोध का नेतृत्व कर रहा था? लाला लाजपत राय। विरोध करते समय लाला लाजपत राय के सीने में चोट लगने के कारण 30 अक्टूबर 1928 को घायल हो गए। तो जब लाला लाजपत राय वहाँ विरोध कर रहे थे तो वहाँ लाठीचार्ज हुआ और इनके सीने में चोट लग गई, जिससे इनकी 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हो जाती है। इस कमीशन का विरोध लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा किया जा रहा था। इनके ऊपर भी लाठीचार्ज की गई। तो लखनऊ में कौन कर रहा था? जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 27 मई 1930 को प्रकाशित किया। तो गठन कब हुआ? 8 नवंबर 1927 को। भारत कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928 को। और रिपोर्ट अपनी कब देता है? 27 मई 1930 को। इसमें कहा गया कि अब जो रिपोर्ट इनकी प्रकाशित होती है तो उसमें कहा गया कि भारतीयों को कोई भी उत्तरदायित्व ना प्रदान किया जाए। भारत के लिए एक संघीय संविधान होना चाहिए, यानी उत्तरदायित्व कि भारत किसी भी भारतीय को प्रशासन में ऐसे पद पर न रखा जाए जिससे उस सरकार की उत्तरदायित्व या जवाबदेही बने। और इसमें भारत के लिए एक संघीय संविधान होना चाहिए। द्वैत शासन की समाप्त कर उत्तरदायी शासन की स्थापना हो और प्रांतीय सरकार व गवर्नर जनरल के हितों को भी ध्यान में रखा जाए। सीधे तौर पर गवर्नर जनरल की शक्तियों को कम ना किया जाए। साइमन कमीशन भारत में 2 बार आया। अगर पूछा जाए साइमन कमीशन कितनी बार आया तो साइमन कमीशन भारत में 2 बार आया था।